Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome and welcome back to my channel. हैप्पी बर्थडे अयान। देखो छोटा पैंट की धमाका हो गया। तो रात को बज रहे हैं 12 और इस टाइम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और हयान का बर्थडे जो है वो स्टार्ट हो गया। और थोड़ा सा हयान ना इस समय लो हो गया था क्योंकि उसे लगा था कि उसके अब्बा आ जाएंगे, पर इनको ऑफिस में कुछ काम आ गया था इसलिए निकल नहीं पाए। ये थोड़ा लेट से निकले तो इनको अभी नहीं, ये नहीं पहुंच पाए हैं। रात में ये आएंगे 4 बजे तक, तो इसलिए ना ये थोड़ा सा लो हो गया था। पर इसे सब हम लोग ने समझाया और प्यार से, तो वो थोड़ा सा समझ गया। बच्चा है तो थोड़ा सा वो हो जाता है इसको, कि उसको लगा था उसके बाद जाएंगे केक जब कट होगा, लेकिन वो नहीं आ पाए। फिर इसके बाद यहाँ पे केक इसने कट किया और उसके बाद इसने सबको केक खिलाया और इतना ज्यादा माशाल्लाह ये खुश था कि पूछो नहीं। और सब बच्चों ने इस तरीके से इसका बर्थडे जो है स्टार्ट किया है। सकलेन कामरान के फ्रेंड्स हैं, तो उन लोग, फ्रेंड क्या मैं फैमिली कहूँगी, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अच्छे बुरे हर चीज़ में, हर सिचुएशन में मम्मी पापा के लिए हर हमेशा खड़े रहते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे हैं सब। और मम्मी के कुछ रिलेटिव्स भी हैं, तो ये सारे हैं। तो ये जो है ना सबको हयान ना एक एक करके सबको केक खिला रहा था और उसके बाद ना ये सबके फेस पे भी लगा रहा था। इसको समझ में आ रहा था इस टाइम बर्थडे किसका, हाँ कि बर्थडे है। पिछले 2 बर्थडे में तो इसको इतना कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन इस बर्थडे में ये ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड था काफी टाइम से। तो सबको ये अपने से केक खिलाना, अपने से सर चीजें करना, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे सबके फेस पे भी लगा रहा था। ये देख के हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब एक सरप्राइज भी हो रहा था कि बताओ इसको इतनी चीजें पता है। पर इस बार ये बर्थडे ना इसने बहुत ज्यादा से अच्छे से सेलिब्रेट किया और है कि हर एक इंसान को ना खा भी, केक भी खिलाया एंड प्लस सबके फेस पे भी लगा रहा था, खुद भी ये लगा रहा था, इंजॉय कर रहा था। आप कह सकते हो ना कि बहुत ज्यादा इंजॉय किया यार ने अपना ये बर्थडे। और लास्ट जो 2 बर्थडे थे ना वो काफी अच्छा हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था। पार्टी वगैरह थी, लोग बहुत ज्यादा आए थे, काफी सारी चीजें वहां पे हुई थी। लेकिन इस बार जो है ना हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा बर्थडे जो है ना रखा था। बस सिर्फ घर वाले फैमिली मेंबर्स थे और कोई भी बाहर का कोई भी नहीं था। लेकिन ये ना थोड़ा सा मुझे इस बात का गिल्ट हो रहा था कि जब मैंने पिछले 2 साल का बर्थडे इतना अच्छा किया तो इसको भी अच्छा करना चाहिए था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था इतना कि मैं इतना ज्यादा एंजॉय करेगा, इतना ज्यादा कुछ समझ आ गई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से करूंगी। फिर रात को मैंने मेहंदी लगाया और सुबह में बहुत लेट में सो के उठी। जब सुबह में उठी ना तो यहाँ पे खाना जो है ना वो बन रहा था। आज 11वीं शरीफ की फातिहा है। हयान के हर बर्थडे पे ना 11वीं की न्याज होती है। पापा जब ये 11वीं की 2 तारीख को पैदा हुआ था और उसके बाद जब से इसके दोनों सेकंड बर्थडे पे जो है ना 11वीं की न्याज हुई और ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा बर्थडे है। यहाँ पे भी उसको ना उसके बर्थडे वाले दिन ना 11वीं की न्याज होती है और सब मदरसे वाले बच्चे आते हैं, खाना वाना खा के जाते हैं और फैमिली की भी जो मतलब रिलेटिव वगैरह उनको भी पूछते हैं। लेकिन इस बार ना किसी को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ मदरसे के बच्चों का ही फंक्शन था और फैमिली वाले थे। और यहाँ पे भी जो मदरसे के बच्चे जो है ना वो खाना खा के जा चुके थे, तो ये लोग बस साफ सफाई कर रहे थे। और यहाँ पे तनवीर उठ के भाग रहा था कि मैं उसकी वीडियो न लूं, लेकिन मैंने ले ली। वो बोल रहा था अपी डालना नहीं, लेकिन मैंने पोस्ट कर दी। तो ये लोग साफ सफाई सब बच्चे कर रहे थे खाना खाने के बाद। और शाम का टाइम हो गया और अब मैं 3-4 बजे का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत कुछ खास डेकोरेशन नहीं है क्योंकि बहुत ही हल्का फुल्का सा लेकिन बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है। तो इसमें मेरी बिलाल ने हेल्प की और ये देखिए इस तरीके से इसका जो लुक है, जो फाइनल लुक इस तरीके से आया। बहुत ही मतलब कुछ खास बाहर के लोग कोई, मतलब बाहर के लोग कोई था ही नहीं, सिर्फ हमने बहुत हल्का फुल्का सा सब कुछ कर लिया। और फिर ये है हयान के लिए ड्रेस और ये पापा लाए हैं। सिमिलर एक और लाए हैं, वो ग्रीन कलर में है, वो कभी मैं पहनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। उसकी जो टी शर्ट है ना ग्रीन है, तो वो भी काफी प्यारी है। और मेरी मेहंदी भी देख लीजिए, इसका कलर बहुत प्यारा आया है। तो पहले मैंने निकाला था उसको ये ड्रेस पहनाने के लिए, लेकिन हयान को फिर पता नहीं क्या वो उसके पसंद नहीं आई। वो उसने कहा मुझे ये वाली पहननी है। आज पापा ने 3 ड्रेस उसके लिए लाए। और थोड़ी देर बाद ना हयान सो गया, वो इतना एक्साइटेड था और बिना केक काटे ही वो सो गया।
और यहाँ पापा उसको परेशान कर रहे हैं उठाने के लिए कि उठ जाए वो, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था, इतना थका हुआ है ना वो, कल से एक्साइटमेंट में इतना ज़्यादा उसने उछल कूद मचाई है ना कि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो हमने सोचा कि पहले हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फिर केक वेक काटेंगे। तो हमने पहले डिनर कर ली और हमने खाई बिरयानी जो दिन में ना था। और वेज खाना भी हमने मंगवाया था, लेकिन वेज खाना रखा ही रह गया, किसी ने नहीं खाई। और फिर ये देखिए केक, केक इतना प्यारा था ना कि मैं क्या ही बताऊं, मुझे लगा नहीं था कि इतना प्यारा बन के आएगा। इतना बहुत ही फिनिशिंग से उन लोगों ने बनाया था, केक वाले भैया ने बहुत ही अच्छे से बनाया था। और ये केक जो है ना अभी 4-5 घंटे पहले ऑर्डर हुआ और ये बहुत ही अच्छे से दे गए। और ये जो है ना क्या हुआ था कि हयान को ना हयान ने एक फोटो वगैरह में देखा था कहीं इसको, तो उसने कहा कि मुझे कार बनवानी है मुझे केक का। तो मैंने कुछ उसको ऑप्शन दिए थे, तो उसने देखा और देख के ये कलर और ये सेलेक्ट किया। तो हमने जो फोटो है ना एज इट इज ये लेके गए और वहां पे दे के आए। और ये काफी बड़ा में बन रहा था इसमें, लेकिन फिर हमने सोचा कि अभी उसकी मर्जी का बनवाना है तो ठीक है चलो बनवा लेते इतना बड़ा केक। तो बनवा लिया। और हम लेकिन ये था कि इतना प्यारा इतना खूबसूरत वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छा आया था। वन टू थ्री करो, करो भाई। ये और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे केक लग रहा था और मुझे इसको काटने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा कि चलो पहले थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं मैं अच्छे से। यहाँ पे हमने हैंडसम लिखवाया हुआ था और पीछे साइड उन्होंने ना ये पीछे साइड उन्होंने कुछ फरारी लिखी हुई थी इस पे। और बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा प्यारा केक बना था अयान का, अच्छा लग रहा था, उसकी पसंद काफ़ी अच्छी है। फिर उसके बाद बिलाल जो है ना ये बहुत सारे क्रैकर वगैरह लेके आया था बिलाल। तो यहाँ पे ना ये पैरासूट था, तो उसने कहा पहले ये पैरासूट उड़ा लेते हैं फिर उसके बाद केक वगैरह खाते हैं। तो बस हम यहाँ आ गए और ये जल ही नहीं रहा था, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। और ये लोग इसके अंदर इस तरीके से देख रहे हैं कि पता नहीं क्या ही हो रहा है नीचे। ये लोग ऐसे सब झुक के उसके अंदर देख रहे हैं भाई अब जले अब जले। और इससे ना मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आप लोग को बताती हूँ। मेरी नानी जो है ना जब ये स्टार्टिंग में ऐसे चला था तब इतना बहुत ज़्यादा नहीं था आम जितना अब हो गया है। तो मेरी नानी जो है जब ये उड़ता था तो नानी मेरी जो है इसको देखती थी ना तो हम लोग को बोलती थी चलो सबको अंदर चलो, ये कुछ मटकी होती है नानी के ज़माने में, बहुत पहले जब नानी की शादी नहीं हुई थी तो नानी को वहाँ पे कोई ऐसा हुआ था कुछ हादसा कि मटकी जो है ना वो उड़ती थी और जिसके सामने आती थी शायद उसका इंतकाल हो जाता था। तो जिसके सामने नाम से जिसके शायद उड़ाई जाती थी, कुछ ऐसे ही था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन नानी मुझे ऐसी की स्टोरी बताती थी। तो जब मैंने इसको और हम इसको देख के ना नानी हम लोग को चिल्लाती थी कि चलो अंदर से बाहर मत घूमो। हम लोग बच्चे थे तो मतलब इसको देखने में बहुत अच्छा लगता था कि जा रहा है उड़ रहा है, देखने में अच्छा लगता था। लेकिन वो हम लोग को डांटने लगती थी कि नहीं अंदर चलो, इसको मत देखो, ये जिसके सामने आएगा वो इंसान मर जाएगा। तो मुझे बस यही देख के याद आ गया कि अल्लाह मेरी नानी जो है ना कितनी ज़्यादा इनोसेंट थी, कितनी मासूम थी, उनको इतना भी नहीं पता था। लेकिन उनके ज़माने में शायद एक आध बार जो चीज़ें हो गई थी उनके बचपन में तो वो उनके दिमाग में बसी हुई थी, इसलिए वो हम लोग के प्रोटेक्शन के लिए, हम लोग की सेफ्टी के लिए ऐसा बोलती थी। उनकी अपनी मोहब्बत थी। तो ये आज बस वही मुझे याद आ गया कि अभी वो होती तो चिल्लाने लगती सबको, पर वो अभी नहीं है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जन्नत में आला से आला मुकाम दे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये उड़ गया और सब इसको देख रहे थे कितनी दूर तक ये जाता है, इसको उड़ा दिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम किया और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था। तो ये चला गया उड़ के। और ये सारे जितने क्रैकर वगैरह थे ना ये बिलाल लेके आया था हयान के बर्थडे पे ऐसे फोड़ने के लिए, तो ये सब लेके आया। उसके बाद सब इसको देख ही रहे थे कि भाई ये कहाँ तक पहुंचेगा, सब अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे कि कहाँ तक ये पहुंचेगा, सब देख रहे थे इसको। और यहाँ पे बिलाल ना कुछ फुलझड़ी वगैरह भी लेके आया था, तो उसको भी जलाने के लिए वो वेट कर रहा था कि ये सब देख के खत्म करे तो अब फिर वो चालू हो जाए। तो वो लेके आया तो फुलझड़ी, और हयान का मूड थोड़ा ऑफ था, वरना हयान ना बहुत ज्यादा फुलझड़ियाँ वगैरह ये सब जलाता रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइम ना उसका मूड थोड़ा सा ऑफ था, इसी क्योंकि
सो के उठा था ना, सो के जब बच्चे उठते तो उनका थोड़ा देर तो ऑफ रहता ही है। फिर उसके बाद ये थोड़ी देर बाद हम लोग को दिखना ही बंद हो गया। फिर हम आ गए अपने फुलझड़ी पे और ये बिलाल सबको जला जला के दे रहा है। तो ये जो है ना एक एक लोग सब पकड़ पकड़ के जला रहे हैं। ये इस तरीके से रेयान नहीं ले रहा था तो इनके अब्बा ही अच्छे से जलाने लगे। और ये देखिए नसर इस तरीके से जला रहा था तो इसको सब बोल रहे थे कि आग से मत खेल, वरना तो सुसु करेगा बेड पे। और ये देखिए पापा मेरे अभी भी उनका ध्यान ना उसी पे है कि कहाँ तक वो जाता है। तो सब यही देख रहे थे। और उसके बाद ना बस हम लोग ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। आज छोटी सी पार्टी थी, मुझे थोड़ा सा गिल्ट था कहीं ना कहीं कि हयान के जो हर साल मैं जिस तरीके से बर्थडे करती हूँ उस तरीके से मैं करती तो ठीक था, क्योंकि हयान ना बहुत ही ज्यादा ये था कि उसकी पार्टी होगी, बच्चे आएंगे, ये आएगा, लेकिन कोई नहीं आया, वो वेट कर रहा था। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से जो है ना हम इस तरीके की कोशिश करेंगे कि उसका जो बर्थडे है ना जिस तरीके से जैसा प्रोसेस मैंने आज दिखाया ना, शुरू से मिलाद, 11वीं और क्या कहते हैं फातिया वगैरह, 11वीं की फातिया और सुबह कुरान खानी हुई, तो ये सारी चीजें ना होती हैं उसके हर बर्थडे पे अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं। और फिर उसके बाद शाम को थोड़ी सी ऐसी छोटी सी पार्टी होती है, लेकिन छोटी सी क्या है, इस बार ही छोटी थी, बाकी हर बार सब लोग आते थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सारे फ्रेंड्स सब कोई आते थे। फिर उसके बाद आ गए हम लोग यहाँ केक काटने के लिए। और मुझे ना बिल्कुल भी ये काटने का दिल नहीं कर रहा था, किसी को देने का दिल नहीं कर रहा था। और ये एक ना ये बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही थी, ये मक्खी एक ना बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी मुझे। और फिर उसके बाद हमने केक काटा, केक काट के सबको मैंने दिया। और मुझे बहुत ही ज्यादा ये लग रहा था कि मम्मी बोली थी आगे से इसका थोड़ा सा ऐसा पार्ट छोड़ दो, छोटा सा काट के, मतलब उतना ही निकालो, पूरा खराब मत करो। तो इसको निकाल के ऐसे रख दिया हम लोग ने काट के। फिर सबको केक एंजॉय किया। फिर उसके बाद आई हयान की गिफ्ट की पारी। तो हयान को पापा ने ड्रेस पहले दिला दिए थे, 3 ड्रेस, और जो इसमें से एक पहना है वो, और ये पांडा। तो उसको लग रहा था ये तो मेरा पहले मिल गया, ये कौन सा गिफ्ट हुआ। फिर उसका एक गिफ्ट आया था जो मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे पता है उसको सरप्राइज का मतलब है जब तुरंत दोगे ना तब उसे समझ में आता है कि ये सरप्राइज है। लेकिन मम्मी पापा जो चीज ला रहे थे ना, बैट बॉल, जितनी भी चीजें उन्हें गिफ्ट लाई, टॉयज वगैरह, वो तुरंत उसको दे रही थी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ उसके बर्थडे के लिए है। लेकिन ये मैंने रख दी। जैसे ये पार्सल आया मैंने उसको बोला कि किचन का है, और उसने तब मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि ठीक है किचन का है तो रख दो। और फिर मैंने इसको रख दिया। और ये ना इसके लिए स्टडी टेबल है। ये काफी टाइम से बोल रहा था कि इसके गर्दन में ना, जब ये अरबी पढ़ता है ना तो इसके गर्दन में ना दर्द होता था। और जब भी ये लिखता है ना तब भी, तो इसको ये ना यूनिकॉर्न का देखा था, इसने सेव करके रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको, मम्मी ने कहा कि जो उसको पसंद हो वो ऑर्डर कर दो, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो अम्मी ने ये मंगा लिया उसके लिए। तो आज उसके सारे गिफ्ट ना उसके नाना नानी ने ही दिया, और उसको बाहर से कोई आया नहीं कि उसको गिफ्ट मिले, और हम लोग ने कोई गिफ्ट नहीं दिया इस बार। तो बस यही छोटा सा मेरे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन था। आई होप ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।